प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 6 जनन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का हम सबका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि हम विकल्प नहीं रखे हैं, डायरेक्ट आंसर को रखे हैं ताकि उसमें समय बर्बाद ना हो। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसका आंसर होगा विखंडन, मुकुलन, विजाणु जनन, सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम सबका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। जनक के शरीर से कलिका निकलती है, यानी कि मुकुलन जो जनन होता है उसमें जनक के शरीर से कलिका निकलती है, जैसे कि ईस्ट होता है, आप सभी को पता होगा। और चलिए अगला प्रश्न है, प्राककोश में पाए जाते हैं। प्राककोश में प्राकण पाए जाते हैं। राइट आंसर प्राकगण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। हम सबका अगला प्रश्न है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को प्राककोश कहते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, आप सभी सुधार लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल। निषेचन की फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं तो फल बनाती है। अगला प्रश्न है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। राइट आंसर बीजावरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। शुक्रवाहिका। राइट आंसर शुक्रवाहिका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। तो चलिए यहाँ से हम सबका 10वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, किस में होता है, तो राइट आंसर ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है। भ्रूण कोश के अंदर। पुष्पी पादपों में निषेचन भ्रूण कोश के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, प्राककोश में होते हैं। प्राककोश में प्राकण होते हैं। ठीक है, हम सबका अगला प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या बनता है, आप सभी को पता होगा, जाइगोट बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है। अगला प्रश्न है, स्त्री के मासिक चक्र के एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14वें दिन। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। निम्नलिखित में लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एड्स हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 से। तो हम सबका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता है जनन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और हम सबका अगला प्रश्न है, प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीव संतति उत्पन्न करता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ से हम सबका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। प्रत्येक जीव अपने ही समान और अपने जैसे संतति को यानी जीव को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं, तो अलैंगिक जनन। ठीक है, इसका राइट आंसर अलैंगिक जनन हो जाएगा। तो यहाँ से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस में होती है, तो निषेचन की क्रिया लैंगिक जनन में होता है। अलैंगिक जनन में जीव अपने शरीर को 2 भागों में बांट लेता है, आप सभी को पता होगा। तो लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये जो शुक्रवाहिका है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये शुक्रवाहिका पुरुषों में पाया जाता है, तो राइट आंसर शुक्रवाहिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 से। ठीक है,
तो हम सबका अगला प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, कितनी होता है या होती है? तो अंडाशय की संख्या 2 होता है या होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु वृषण में बनते हैं, ये पुरुषों में बनते हैं, आप सभी को पता होगा। और हम सबका अगला प्रश्न है, मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा कि 9 महीना, 9th मंथ। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, भ्रूण को पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ठीक है, तो अंडाणु का निषेचन फॉलोपियन नलिका में होता है और उसमें लगभग 10 लाख नलिकाएं अंडाणु पाए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, 10 लाख से अधिक। और अगला प्रश्न है, मनुष्यों में नरजननांग निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ से मनुष्यों में नरजननांग भाग वृषण होता है। ठीक है, राइट आंसर वृषण हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न है, शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? तो श्वेत होता है। ठीक है, और चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 से। तो हम सबका अगला और 28वां प्रश्न है, ऐसे जीव जिसमें 2 लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। द्विलिंगी या उभयलिंगी का उदाहरण केचुआ हो जाएगा, सांप हो जाएगा, और भी बहुत सारे हैं। और चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर। आप सभी को पता होगा फूलों में नर जनन अंग पुंकेसर होता है, प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, तो राइट आंसर पुंकेसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर फूलों के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जयांग कहते हैं, आप सभी को पता होगा पौधों के मादा भाग को जयांग कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? तो आप सभी को ये प्रश्न शायद पीछे भी मिला होगा, परागकण होते हैं, आप सभी को बताए थे। ठीक है, तो राइट आंसर परागकण हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? किस विधि से होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? किस विधि से होता है? तो इसमें भी मुकुलन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट में और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, आप सभी को पता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। मादा युग्मक अंडाणु होता है, आप सभी को पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसमें बता दें कि लगभग 45 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप सभी के लिए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हम सबका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? उस समय बताए थे कि कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो टाइफाइड बताए थे, और कौन है? तो यहाँ से एड्स होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न उभयलिंगी जीव का उदाहरण है केचुआ, ये भी बताए थे, राइट आंसर केचुआ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो यहाँ से उभयलिंगी नहीं है मतलब मछली नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, फूल में प्रजनन अंग होता है, प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन। ठीक है, फूल में प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। और अगले प्रश्न को देखते हैं, लैंगिक जनन संचारित रोग है यानी कि एड्स है, दोबारा क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर फल हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, और तो पपीता हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न तो यहाँ से अगला प्रश्न है, द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? तो अनुजात कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर अनुजात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? पौधों के मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर अंडाणु हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हम सबका अगला और लास्ट प्रश्न है कि स्वपरागण किस पौधा में होता है? तो स्वपरागण उभयलिंगी में होता है। ठीक है, राइट आंसर उभयलिंगी हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।